प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? देश आजाद हुई थी तो हम 5 करोड़ थे, आज 30 करोड़ हो गए। 25 साल के बाद हमारा डबल हो जाएगा, उसके बाद सबको काटूंगा, हमारा राज चलेगा। जहाँ तुम आज मंदिर बना रहे हो वहाँ पे फिर से मस्जिद बनेगा। बीजेपी जीतेगा, जाहिर सी बात है, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट पे आप क्या कहेंगे? भारत में जो अभी गरीबी रेखा पे इतने सारे गरीब लोग हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? सोनिया गांधी कौन थी? बारगर थी। इसको बिल्कुल खत्म कर देगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोला अंग्रेजों का कानून खत्म अंग्रेजों के साथ। लाठी लेके और धोती पहन के, गंजी पहन के, उससे देश आजाद नहीं हुआ था। ये आजादी है अजब नमूना, नेता सुभाष की कुर्बानी का। उधम सिंह ने बदला लिया था शैतानों से शैतानी का। तो भाई सब सपोर्ट करो बीजेपी को। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इस बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कौन जीत सकता है? बीजेपी जीतेगा, जाहिर सी बात है, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, विकल्प भी नहीं है ना। देखिए हम मोदी बताइए चुनावों का चेहरा कौन है? राहुल गांधी ऑब्वियसली। राहुल गांधी जिसको बोलने ही नहीं आता वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? और आप लोग कहते हो राहुल गांधी में क्वालिटी प्रधानमंत्री बनने का, एक क्वालिटी आप मुझे बता दो प्रधानमंत्री बनने का, मैं इसको खुद वोट दे दूंगा, मेरी पूरी फैमिली वोट दे देगी। क्वालिटी राहुल गांधी को छोड़ो, जितने सारे हैं, ठीक है, वो सारे इकट्ठे हो गए। अब उनमें क्या किसमें क्वालिटी है जो प्रधानमंत्री पीएम? आप बता दो। सब चोर था और मुस्लिम थे, हिंदू थे नहीं। क्या बताऊं? नेहरू का, आप मैडम जानते हैं, एंकर हैं, आपको पता है नेहरू टाइटल पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसके पीछे देखें आप? कोई है नेहरू टाइटल है किसी का? वो जवाहरलाल नेहरू का बाप कहाँ का था? पाकिस्तान से आए थे ना, तो नहर के किनारे जहाँ रुके थे, ठीक है, तो नहर के नाम से अपना नेहरू टाइटल रख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? नेहरू ने अपना नाम नेहरू रख लिया। उसके बाद शादी करी इसने फिरोज खान से, इंदिरा गांधी ने, उसको टाइटल देने से मना कर दिया। उसके बाद टाइटल दिया किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है, वो भी मुस्लिम हो गया। राजीव गांधी भी मुस्लिम, उसका लड़का भी मुस्लिम। तो मुस्लिम या हिंदू है कौन इसमें? और 70 साल में आप जो इस जगह पे खड़े हैं, या हमारे देश के अंदर में जो भी रेल थी है पुरानी, या जो भी ये कनाट सर्कल जो बना हुआ है, किसका बनाया हुआ है? संसद भवन किसका बनाया हुआ है? अंग्रेज का बनाया हुआ है। नहीं बनाया हुआ है कि वो कांग्रेसी बनाए हुए हैं? नहीं बनाए हुए ना। अब देखो बीजेपी आया तो अपना बना रहा है, नहीं बना रहा है? तैयार हो गया ना। 70 साल में इन्होंने क्या किया आप बताइए क्या किया? और रही बात मुस्लिम की, तो मुस्लिम आज खुलेआम कोई भी डिबेट में जाता है तो ये कहता है कि अभी तुम्हारा राज है, ठीक है। जब देश आजाद हुई थी तो हम 5 करोड़ थे, आज 30 करोड़ हो गए। 25 साल के बाद हमारा डबल हो जाएगा, उसके बाद सबको काटूंगा, हमारा राज चलेगा। जहाँ तुम आज मंदिर बना रहे हो वहाँ पे फिर से मस्जिद बनेगा। तो भाई सब सपोर्ट करो बीजेपी को। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। देश का जो बंटवारा हुआ, तो बंटवारा के टाइम में एक चीज हम पूछते हैं, जब बंटवारा हुआ, बुरा मत मानना भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, ठीक है। फैक्ट है। सुनो, जब बंटवारा हो गया, ठीक है, गॉडसे को कहते हैं आतंकवादी है, ठीक है, उस टाइम में तो गॉडसे ही था। क्या नेहरू ने और गांधी ने क्या आजादी दिलाई थी हमें? मेन आजादी दिलाई थी हमें सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाई थी हमें, ठीक है। उसका नाम कहीं है? वो कहाँ गायब हो गया, आज तक किसी को पता चला? ये आजादी है अजब नमूना, नेता सुभाष की कुर्बानी का। उधम सिंह ने बदला लिया था शैतानों से शैतानी का। और भगत सिंह भाई टूटा फांसी छोड़ के खेल जवानी का। सुखदेव राजगुरु शहीद हो गए छोड़ मोह जिंदगानी का। जिन्ना जवाहरलाल सरे खा गए, आजादी का सरे खा गए, कर अंग्रेजों की अगवानी का। लट पड़े जब लाला लाजपत राय के, कहाँ था दादा जवाहरलाल का? ये आजादी के 90,000 मेरे भारतीय, मेरे पूर्वज मौत के घाट उतारे थे अंग्रेजों ने। सन 1857 से 1947 तक पहली कुर्बानी मंगल पांडे ने दी थी, और लास्ट कुर्बानी सरदार उधम सिंह ने दी थी। और बीच में भगत सिंह, 14 बहन भाई थे, सुभाष चंद्र बोस, और सारे के सारे गायब कराए अंग्रेजों ने।
और आईसीएस पहला हिंदुस्तानी था, आईसीएस चौथी पोजीशन गेन करी थी। कौन? कितनी उन्हें सुभाष बोस पहला 21 साल हिंदुस्तानी था 21 जो साल की, IAS बना था वो। वही तो कह रहा हूँ हाँ मैं सर, भाई, वही बात कह रहा हूँ। 21 साल की पहला उम्र था में वो। आईसीएस में चौथी पोजीशन गेन करी थी। और जब उसको कलेक्टर की नौकरी देने लगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगता था, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अंग्रेजों के टाइम में, आज गवर्नर की पावर नहीं है, इतनी पावर होती थी। Yes, और उसने कहा, अरे गोरे फिरंगियों, मैंने नौकरी के लिए नहीं, मेरे बाप की इच्छा थी मेरा बेटा आईसीएस क्वालिफाइड कर दे, मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया है, तुम्हारी नौकरी करूंगा मैं। अरे कुर्बानी तो उन्होंने करी थी, 14 बहन भाई मौत के घाट उतार दिए अंग्रेजों ने। और उसका सुभाष चंद्र बोस का 6 कमीशन बिठा लिए, आज तक नहीं पता हुआ कब खत्म हुआ, कहाँ हुआ। सर चंद्रशेखर आजाद को किसने मरवाया? आप एडवोकेट हैं, आपको पता होगा। नेहरू ने मरवाया, नेहरू ने मरवाया। वहाँ नौकर जब भेजा अंग्रेजों को, मीटिंग बोला वहाँ रखी बैठा हुआ है। इन्होंने, मीटिंग रखी जलियांवाले बाग में, ठीक है, और मीटिंग का खबर दिया गया किसको? तो अंग्रेजों को, जो ये यहाँ पे आएगा साइकिल से, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग होनी है, वहाँ पे आके बोल दिया कि आप वेट करो, पार्क में बैठो, ठीक है, फिर मीटिंग होगी। उसके बाद क्या क्या अंग्रेजों ने उनको घेर लिया, फिर जाके वो मरे। जवाहरलाल नेहरू के कारण मरा था ये चंद्रशेखर आजाद। सुभाष चंद्र बोस ने सुना होगा कि नजरबंद होकर जर्मन गया था और हिटलर से जाके वहाँ से अपने भर्तिये को लेके आया था। लाया था या नहीं लाया था? लाया था ना। वो हमारे देश के मेन लड़ाकू थे, उनके वजह से हम देश जीते हुए। वो लाठी लेके और धोती पहन के, गंजी पहन के, उससे देश आजाद नहीं हुआ था। उससे देश आजाद सुभाष नहीं हुआ चंद्र था। बोस से हिटलर से जब मिलने गया ना, हिटलर 5 हिटलर अपनी शक्ल के रखता था, 5। पहले वो जब गया ना सुभाष चंद्र बोस पहली बार दफ्तर में, तो उनका डुप्लीकेट आया, किसका? हिटलर का। बोला मैं आपसे नहीं, मैंने अडॉल्फ हिटलर से बात करनी है। फिर दूसरा डुप्लीकेट आया वैसी शक्ल का, 5 के 5 पहचान गया। सुभाष चंद्र बोस की ऐसी बुद्धि थी, ऐसा विवेक था गजब का। और जब हिटलर आया ना, तभी पहचान दिया, लाभ आए हैं हिटलर साहब। हिटलर के पगड़ी बदले यार थे। वहाँ से जो उनके जो रखे थे बंदी बना के, उनको वो लड़ाकू के तौर पे इंडिया लेके आए थे। उसके बाद जंग छड़ी थी सही, जब जाके हुआ था। और सब ये काम करा हुआ है, सब नेहरू का, सारा काम नेहरू का। नेहरू कहने पे चलते थे किसके? महात्मा गांधी के। अब महात्मा गांधी जो था सो अंग्रेज का था चमचा। मैं क्या, अब लेडीज है, मेरे मुंह से क्या गाली सुनोगे उसके बारे में, ठीक है, वो था वो, ठीक है। जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे यहाँ पे होता था। अंबेडकर को जो कहते हैं, जो अंबेडकर ने ये संविधान लिखा हुआ है, अंबेडकर ने संविधान लिखा हुआ है। संविधान के आईपीसी की धारा कितनी है? आप लोगों में से किसी को शराब एडवोकेट है पता है? 1638 है। 1638 पन्ने का वो लिख सकता है, लिख सकता है। सारा अंग्रेज का लिखा हुआ है। आज तक एक आदमी नहीं बता सकता, एक भी इन भाइयों में, कि ये लिखा किसने था, ड्राफ्टिंग किसने करी थी। 5 आदमी थे, कश्मीरी, बहुत इंटेलिजेंट, के.एम. मुंशी, मोहम्मद अलादी, नैयर, अयंगर, बी.एल. मित्तर। 2 साल 11 महीने 19 दिन तक ये ड्राफ्टिंग करते रहे। 5-6 देशों का संविधान मंगाया गया था, इन्होंने लिखा था। अंबेडकर जी जो थे ना, वो चेयरमैन थे। देखो सर, नाम चेयरमैन का। ड्राफ्टिंग जो है, सारी ड्राफ्टिंग इन 5 आदमियों ने करी थी। उन 5 आदमियों को देश में कोई भी नहीं जानता। जी जी। और एक बात, ये जो संविधान हमारा लागू हुआ, ठीक है, ये अंग्रेज का जो रूल था, रेगुलेशन था, जो उसके कंट्री में चलता था, वही संविधान वो यहाँ पे चालू करवाए। वो अपने सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, चारों अंग्रेजों की बनाई हुई है। कोई 1860 की, कोई 1908 की, वही चल रही है। और इसमें इसको बिल्कुल खत्म कर देगा हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोला अंग्रेजों का कानून खत्म, अंग्रेजों के साथ। आज से पहले ये सुनिए सर, एक करने मिनट, जा रहे एक मिनट सर, एक मिनट सर, पार्लियामेंट जा रही है। एक मिनट। नेहरू के टाइम में कितने वो थे, एम्स थे? पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने एम्स थे? हैं? एक था। आज के डेट में जब से मोदी आया है, कितने ये बनाए वो मेडिकल? आप बताइए। 16 बना है, 16 बना है। जो रोड का मजा लेते हुए आप यूपी जाएं, बिहार जाएं, पंजाब जाएं, ठीक है, वो किसका बनवाया हुआ है? कितने 1000 किलोमीटर ने मोदी ने बनवाया इतने साल के अंदर में। उन्होंने 70 साल में क्या किया?
कुछ किया हमारे लिए? आप इटली जाइए, ठीक है, वहाँ पे ये स्टेट है, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, 1.5 किलो मार्केट जो है ना, किलोमीटर की जो मार्केट है वो राहुल गांधी के नाम पे है। सोनिया गांधी कौन थी? बार गर्ल थी, पता होगा आपको, बार गर्ल थी वो, ठीक है, वो बार गर्ल थी, ठीक है, सुनिए मेरी बात। और ये जो गया था इटली, ठीक है, तो ये उसकी मम्मी जो थी सोनिया गांधी की, तो उसके यहाँ पे काम करती थी झाड़ू पोछे की, ठीक है, तो वहाँ पे ये आया तो इसको राजीव गांधी को वो पसंद आ गया, ठीक है, उसके बाद जाके उससे शादी किया। ठीक है, वो सब इतिहास की बातें हैं। कांग्रेस ने जो किया वो तो इतिहास की बातें हैं। अब बीजेपी आई है सरकार में, पिछले 9 साल से बीजेपी है, तो हमें बीजेपी के बारे में बोलना चाहिए। कांग्रेस ने जो 70 साल में किया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी 5 साल, उसके पहले जनता पार्टी की भी सरकार थी। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, चलिए ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पे आप क्या कहेंगे? भारत में जो अभी गरीबी रेखा पे इतने सारे गरीब लोग हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आप जानते हैं? 100 वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पे आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए। अभी मैं एक एग्जांपल इनको दिया हूँ मैडम को, एक एग्जांपल अभी दिया है। हाँ। जिस बैच की ये होंगी, ठीक है, उस बैच में पूरे इंडिया में कम से कम लाखों होंगे, लाखों में से एक ये क्यों चुनी गई? क्वालिटी था, तो आप जिसमें क्वालिटी होगा, सारे यूथ को नौकरी नहीं मिल रही तो उनमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं होगी तो नहीं लगेगा। सर मैं सुनिए, मेरा उम्र कितना हुआ, मैं आज के डेट नौकरी ना जब थी ना अब है, सरकारी पूरी जनता के पास क्वालिटी नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आज के डेट में मेरी बात, सॉरी उसके लिए मैं आपका हाथ लगाया नहीं, आप कह रहे हैं ना क्वालिटी नहीं हाँ। है, तो क्वालिटी प्रोवाइड करना भी तो सरकार का ही काम है। तो सर ये 10 साल में क्या क्या कर देगा आपको? तो मतलब जो अनएम्प्लॉय 70 साल में कुछ नहीं किया, वो 10 साल में क्या कर देगा?